गाया है और उन्होंने आपको याद किया है कि कोई मुझे सुधा सागर महाराज से चर्चा करा दे। मन तो भी मेरे से चर्चा का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। फिर दोबारा मैंने कहा ठीक बिहार कर रहा था, मैंने कहा चलो बैठते। उन्होंने कहा नहीं, उनका फिर समाचार आया कि सुधा सागर महाराज से मुझे चर्चा करा दो। शाम को पहुंचने के बाद मैंने कहा भाई जब 3 बार वो कह चुके हैं तो अभी मुझे पता नहीं था क्या बात है, क्या करना है। बस अटैक आया, बस चर्चा की, हमने थोड़ा संबोधन किया और अटैक की स्थिति में और ये भी भावना थी, मैंने कहा आप घबराना नहीं, सुबह ठीक हो जाओगे। और वो सुबह ठीक हो गए। हमने शांति धारा कराई अभी चनाटोरिया के अंदर, शांति धारा कराई। मैंने 2 बार उनका नाम लिया, आचार्य वराग सागर आरोग्यार्थम कहा मैंने, और वहां से समाचार आया कि महाराज ठीक हो गए हैं और आहार भी ठीक हुआ। थोड़ा अच्छा लगा। और उनकी ये चर्चा के बाद कल आज सुबह रात्रि के अंदर सुबह उठते ही समाचार मिला कि दिन में तो ठीक हो गए थे, रात में फिर हालत बिगड़ी और अब ऐसी बिगड़ी कि कहीं ये फिर से कहीं समाचार ना भेज देना। तो यमराज ने कहा कि अब ऐसे समय पर तुम्हें ले जाऊंगा जब ना तुम समाचार भेज पाओगे, ना वो भेज पाएगा, ना तुम शांति धारा सुन पाओगे, ना वो शांति धारा कर पाएगा। ठीक 2:30 पर आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज जी का गुरुदेव का भी 2:35 पर हुआ था और इनका हुआ कब 2:30 पर। 2:30 पर कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, हमसे भी छोटे थे। 68 63 का जन्म था संभवतः, 63 का जन्म था। अब लगा लो कितने था, 61 के लगभग हुए, 63 का जन्म था। हाँ तो 61 साल की उम्र में आकाश में बिल्कुल बड़े चंगे चले गए। उन्होंने भी बहुत अच्छी, कुछ परिस्थितियां बीच में आए, कुछ अपवाद बीच में आए, लेकिन फिर भी संघ की उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, उनके आकस्मिक जाने के बाद भी उनका संघ अनाथ नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी अच्छी पहले से ही व्यवस्था बनाते गए, ग्रुप बनाते गए, अधिकार देते गए और आज सब उनका संघ बटा हुआ है और एक व्यवस्थित ढंग से उन्होंने बांट दिया था। और उनको शायद ऐसा महसूस हो कि हम छोटी उम्र में ही चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने संघ को एक व्यवस्थित ढंग से बांट करके, यानी उनके चले तो गए लेकिन वो संघ अनाथ नहीं हुआ। उनके संघ को गम तो होगा और कोई भी एक प्रभावक शक्ति, प्रभावक भी थे, उनका पुण्य भी प्रभावक था। उसी परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रभावना भी की और एक समूह संस्कृति की बहुत बड़ी कतार उनके मनुष्य से समाज को मिली और तैयार है। एक बहुत बड़ा साधु समूह, ये प्रभावना का काम है, पुण्य से ही होता है।